Hi everyone, I am Noor, going to be third year medical student at King Edward Medical University और आई एम मेकिंग अ वीडियो आफ्टर सो लॉन्ग क्योंकि मेरे प्रॉफ चल रहे थे सेकेंड ईयर के एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़त्म हो गए। ऑल्दो 13 को फिनिश हुए थे लेकिन मेरी प्रोक्रेस्टिनेशन आई वाज डिलेइंग माय वीडियोस सो मच क्योंकि आई वाज सो टायर्ड, प्रॉफ इज सो टायरिंग। लेकिन चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो आज की वीडियो इट्स गोइंग टू बी अबाउट माय मेडिकल जर्नी, हाउ आई केम इनटू मेडिकल एंड उससे पहले क्या क्या मैंने हर्डल्स को फेस किया, क्या एक ट्रेजेडी मेरे साथ हुई जिसका मैं अक्सर अपनी स्टोरीज ऑन एंड ऑफ जिक्र करती हूँ, अपनी वीडियोस में पिछली जिक्र करती हूँ कि अगर आपको पता लगे मेरे साथ क्या हुआ है तो आप अपनी ट्रेजेडी भूल जाएं कि आपकी कीज़ गलत आ गई, पेपर मुश्किल आ गया, पेपर आउट ऑफ दूसरी एस में पेपर मुश्किल आ गया, यूएचएस वालों का आसान आ गया, ये सब कुछ आप भूल जाएंगे। तो बेसिकली स्टार्ट से ही जैसे कि हर मेडिकल का बच्चा होता है, आई वाज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, पोजीशंस और सब कुछ होता था, तो बस ये पता था कि इसने डॉक्टर ही बनना है, लेकिन मुझे खुद जीडी पायलट बनना था। मुझे लगता था कि हाँ मैं एयरफोर्स में जाऊँगी और पायलट बनूंगी। लेकिन मैट्रिक में क्या हुआ, मैट्रिक में स्कोर थोड़ा सा लो, आई स्कोर 1016 मार्क्स और वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था क्योंकि मुझे लगता था कि आई वुड स्कोर 1070 1080, मैं बोर्ड में पोजीशन लूँगी। लेकिन मैट्रिक में आई डोंट नो क्या हुआ कि आई कुडंट स्कोर मच, तो मैं बहुत डिसहार्ट हो गई। मैंने सोचा अब तो बच्चे सब मेडिकल की तरफ जाए थे, लेकिन मैं कहा यार मेरे तो मैट्रिक में नंबर इतने कम है, मैं कैसे मेडिकल की तरफ जाऊँगी। तो मैंने क्या किया कि मैं सोचा कि चलो मैं जीडी पायलट बनूंगी। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि मैट्रिक में मेरी आईसेट वीक हो गई। लाइक आफ्टर मैं मैट्रिक एसेट मुझे पता लगा कि वो मेरी तो आईसेट 6/6 नहीं रही और एयरफोर्स के लिए तो 6/6 आईसेट चाहिए। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, खैर है, जब सब मेडिकल ही करे मैं भी मेडिकल कर लेती हूँ। आई वाज नॉट वेरी पैशनेट अबाउट इट, लेकिन मैंने कहा चलो मेडिकल कर लेते हैं। और यूँ मैंने एक प्राइवेट कॉलेज में प्री मेडिकल में एडमिशन ले लिया। अब एफएससी में स्टार्ट हुआ तो मैंने कहा यार इस बार मैं मेहनत करूंगी और मैं बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर लेके आने हैं। कहीं ना कहीं मुझे वो था, फोबिया सा एक था कि मेरे तो बोर्ड में नंबर अच्छे नहीं आते, पता नहीं इस बार नहीं अच्छे आएंगे तो क्या होगा। फिर मैं जैसे जैसे करती गई मैं देखा कि यार बच्चे तो इतने ज़्यादा पैशनेट हैं अबाउट मेडिकल, तो मुझे भी कहीं ना वो इंकलकेट हो गया मेरे अंदर कि यार नहीं मेडिकल तो इतना अच्छा होता है। ऊपर से जो हमारे फिजिक्स के टीचर थे उन्हें डॉक्टर्स इतने पसंद थे, वो हर टाइम डॉक्टर्स की तारीफें करते थे, तो मैं कहती थी अच्छा डॉक्टर्स ऐसे होते हैं। फिर मैंने कहा कि नहीं अब तो मैं डॉक्टर ही बनूंगी। और जिसको पता लगता था कि अच्छा ये प्री मेडिकल में है, हाँ ठीक है मेडिकल तो बड़ा मुश्किल है, बड़ी मुश्किल गवर्नमेंट की सीट मिलती है, बड़ा मुश्किल होता है, तो मैं कहती थी अच्छा इतना मुश्किल है अब तो मुझे और मज़ा आएगा मेडिकल की सीट लेने में। तो मैंने क्या किया कि अपनी एफर्ट स्टार्ट की, एफएससी में बहुत मेहनत की और कोविड आ गया फर्स्ट ईयर में तो, पर सेकंड ईयर में आई सिक्योर्ड 1084 मार्क्स आउट ऑफ 1100 अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर जब हमारा एमडी कैट हुआ तो ऑनलाइन एमडी कैट था। ऐसा था कि ओवर द स्पैन ऑफ 30 डेज एमडी कैट था और सबके एमडी कैट हो रहे थे, तो जिनके हो रहे थे वो बच्चे बहुत सारे फेल हो रहे थे। इतने लाइक बच्चे थे लेकिन दे वर नॉट सिक्योरिंग, और मुझे लग रहा था कि अब पता नहीं क्या होगा, लेकिन फिर भी आई स्टार्टेड टू फोकस और मैंने कहा कोई बात नहीं, खैर जो होगा देखा जाएगा। फिर जब मैंने अपना एमडी दिया तो वो तो बहुत ही गंदा हुआ और मुझे याद है कि मेरा एक भी क्वेश्चन बुक से नहीं आया और इतने अजीब से क्वेश्चन थे, आधे अधूरे, और जो न्यूमेरिकल्स उनमें प्लस माइनस ही नहीं लगा हुआ था, पता नहीं क्या वो पेपर था। और मैं जब बाहर निकली तो मैंने अपने पेरेंट्स को कहा कि ये तो मेरे साथ कोई मजाक हो गया, मुझे समझ नहीं मेरे साथ हुआ क्या है। एंड देन हम घर गए और मैं सिर्फ एक दुआ कर रही थी, अल्लाह ताला मुझे फेल नहीं कीजिएगा। फेल मैं आज तक कभी किसी चीज़ में नहीं हुई, तो आई डोंट वांट टू फेस फेलियर, और बस मुझे पास कर दीजिएगा। उस टाइम पे 137 आउट ऑफ 210 वाला पास था, तो मैंने कहा चलो ठीक है बस पास हो जाएंगे तो बहुत है। लेकिन आई सिक्योर्ड उसमें 157 मार्क्स। अब ये इतने अच्छे नंबर थे कि जो आसपास सबके देख रहे थे तो पता था कि इस साल मेरिट ड्रॉप करेगा, तो मेरिट तो कम हो जाएगा क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चों के किसी के नंबर नहीं थे। मेरे अपने अकेडमी में थर्ड हाईएस्ट मार्क्स थे उस पॉइंट में। फिर क्या हुआ कि उन्होंने एक एनालिसिस किया और उसमें बच्चों के कईयों के नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गए, कईयों के 30 40, और मेरे ओनली आई गेस पता नहीं कितने बढ़े, 174 हो गए। और मैंने कहा कि ये क्या हुआ है, लेकिन मुझे तब भी था कि अच्छा मेरा मेरिट बन रहा था 89.6, तो मैंने कहा हाँ हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं क्या पता कुछ हो ही जाए, बीडीएस वगैरह में शायद हो जाए, क्योंकि बच्चों के बहुत कम नंबर थे। लेकिन असल क्या हुआ कि जो पंजाब बोर्ड था उसके अंदर बच्चों के 1100 में से 1100 मार्क्स आ गए। अब वहाँ पे सेटबैक मिला कि एफएससी में बच्चों के पूरे पूरे नंबर है, तो वहाँ से मुझे था कि शायद मेरे एफएससी में उनके मुकाबले में थोड़े कम नंबर हैं, फिर मैट्रिक में भी कम नंबर हैं, तो मुझे लगा था कि शायद कुछ हो जाए। लेकिन खैर लिस्ट लगती गई और मेरा नाम नहीं आया, मैं बहुत ही क्लोज मार्जिन से रह गई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, खैर है दोबारा से एफर्ट स्टार्ट करते हैं। यही सब हो रहा था कि एक और पॉलिसी आ गई पीएमसी की, उन्होंने कहा कि 50-50 मेरिट कर दिया क्राइटेरिया, क्योंकि मेरे मैट्रिक के नंबर कम थे तो मैं बहुत खुश थी कि अच्छा अब तो मेरा मेरिट 90 बन गया, तो मेरा एग्रीगेट 90 बन गया, तो अब तो शायद मेरा एडमिशन हो जाए। लिस्ट आई जो भी आई, पॉलिसी आई, मैंने उसमें अप्लाई किया, उसमें मेरा एडमिशन हो भी गया। अब मैं बहुत खुश थी कि वाह मेरा एडमिशन हो गया और मैं चली गई पढ़ने के लिए। खैर 15 डेज हो गए ऑलमोस्ट हम पढ़े थे और नॉर्मल सब कुछ चल रहा था लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हम एक दिन बैठे हुए हैं क्लास में सुबह सुबह, और एकदम से वो आए हैं कुछ बच्चे स्टूडेंट्स, कि जो बच्चे आए ना न्यू पॉलिसी पे, उनको बुला रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन वाले कि उनका एडमिशन कैंसिल हो गया।
इट वाज़ लाइक उस पॉइंट पे मुझे लगा कि पता नहीं ये क्या, मैं फ्रंट सीट पे बैठी हूँ, मैं उठ के आ गई, मैं एकदम से बहुत पैनिक हो गई कि ये क्या हुआ है। खैर हम गए, हमने उससे बहस की, लेकिन कुछ हो नहीं सकता था क्योंकि हमारा मेरिट पे जस्टिफाई नहीं हो रहा था एडमिशन, क्योंकि मेजर पॉलिसी 50-40-10 चल रही है और एकदम से 50-50 पॉलिसी आ गई। तो वो हमेशा अपग्रेडेशन होती है, तो वो उन बच्चों के साथ, उन बच्चों ने एक्चुअली कोर्ट में आके केस किया था, तो उनका मेरिट बनता था, लेकिन हमें उन्होंने दे दिया एडमिशन, जो कि गलत था, लेकिन हमारे साथ भी गलत था क्योंकि हमें एडमिशन दे के 15 दिन MBBS पढ़ के अब हमें बैक टू MD कैट जाना था। खैर किसी किस्म की बहस का, लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वी वर बैक टू MD कैट, और वो पॉइंट ऐसा था कि जब मुझे लगा था कि दुनिया ख़त्म हो गई है, लोगों की बातें और वो सब कुछ ऐसा लगा था कि अच्छा अब तो मुझे करना ही कुछ नहीं। मेरे पेरेंट्स बहुत डिसहार्ट थे, उन्हें लगता था कि नहीं अब बस छोड़ ही दें। उनका सिस्टम से एक वो उठ गया था, लाइक भरोसा ही उठ गया था। उन्हें लगता था इतनी मेहनत करके ये इतना बड़ा एक इंसिडेंट था, कभी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ था। तो अब लोगों को समझाया भी नहीं जा सकता था, स्पेशली माई क्लास फेलोज या जिनका खुद नहीं एडमिशन हुआ होता, तो उनके लिए तो लगता था कोई बात नहीं, खैर हमारे भी तो नहीं हुआ ना, कुछ नहीं होता। लेकिन आप एक लाइक MBBS की बुक्स खोल के फिजियो एनाटमी बायोकेमिस्ट्री पढ़ के आप आ जाओ वापस से बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स आ जाओ, तो इट वाज सो टफ। लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू गो इन डिटेल्स क्योंकि इट्स अ वेरी स्टिल वेरी पेनफुल थिंग फॉर मी टू डील विद, और ये चीज़ मेरी बहुत लोगों को नहीं पता, बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता, मतलब बहुत कम लोगों को पता है, मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड्स को, और बहुत बाकी सबको जैसे एक दूसरे से पता लग गया तो वैसे पता है, या बहुत लोगों को ये भी पता है कि मेरी टीचर्स को जैसे कि अच्छा इसका पैराफ्री में एडमिशन हुआ था, तो ये वहाँ जैसे हॉस्टल का इशू या वो इशू था, तो इसने वापस से रिपीट कर दिया। लोगों को ये बात ज़्यादा पता है, और मैंने कभी उन्हें क्लियर नहीं किया ना, उन्होंने मुझसे कभी क्लियरली बात पूछी ना मैंने कभी उन्हें क्लियर किया, क्योंकि आई डिडंट हैव दिस कॉन्फिडेंस, और ये बात मैं 3 साल बाद शायद जाके अब कर रही हूँ, वरना मैं कभी इस बारे में बात भी नहीं कर सकती थी। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, आई लाइक वन ऑफ द टफेस्ट थिंग वॉज कि अपने पेरेंट्स को वापस से एग्री करना कि आई एम रिपीटिंग, क्योंकि उस टाइम पे सब यूनिवर्सिटी से एडमिशन क्लोज तो हो गए थे, मार्च अप्रैल का टाइम था, और मैंने कहा कि अब MD कैट आगे जाके सितंबर अक्टूबर में होगा या जब भी होगा, तो करना तो है ना कुछ, तो ये पढ़ लेती हूँ। बहुत मेरे लिए खुद भी बहुत मुश्किल है खुद को कन्विंस करना, लेकिन अल्लाह का शुक्र है विद द हेल्प ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड और माई सिबलिंग्स, माई पेरेंट्स और बहुत क्लोज फ्रेंड्स, सब ने जो मोटिवेट किया बहुत ज़्यादा, और शुक्र अल्लाह का आई वॉज एबल टू ओवरकम माई फेयर, और मैंने कहा चलो वापस से स्टार्ट करते हैं। अब वापस से तैयारी स्टार्ट, तो उसकी मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी मैंने किस तरह से तैयारी स्टार्ट की, लेकिन अभी के लिए कि मैंने वापस से स्टार्ट की तैयारी, और अपनी तरफ से पूरी एफर्ट डाली। मैं किसी अकेडमी नहीं गई, किसी से नहीं गई, क्योंकि अगर मैं अकेडमी जाऊँगी, जानने वाले लोग मिल गए तो क्या होगा, वो मुझसे पूछेंगे क्या हुआ, तो आई वोंट बी एबल टू आंसर देम। मैंने इसलिए घर में ही तैयारी की, और रोज़ मैं अपने पेरेंट्स को देखती थी कि वो अंदर ही अंदर बहुत वो हो रहे हैं कि लोगों को बताना और लोगों को समझाना उनके लिए ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा, मैं तो घर में बैठी हुई थी, वो बाहर अपने कोलीग्स को फेस कर रहे हैं, अपने रिलेटिव्स को फेस कर रहे हैं, नेबर्स को फेस कर रहे हैं। तो खैर शुक्र अल्लाह का वो टाइम भी गुजर गया, और फिर मैंने MD कैट दिया। लेकिन MD कैट क्या हुआ कि सितंबर में MD कैट था, और वो फ्लड्स की वजह से डिले हो गया, नवंबर में हो गया। अब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं तो एडमिशन लेना था, तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैंने कायदे आज़म में एडमिशन ले लेती हूँ आपके कहने पे, तो फिर मैंने वहाँ पे D Pharm में अप्लाई कर दिया, और गॉड नोज़ के जिस दिन मेरा उस लिस्ट में नाम आया था, मैं दुआ करती थी कि मेरा नाम ही ना आए, लेकिन मेरा मेरिट अच्छा था तो मुझे पता था आ तो जाएगा। फिर जिस दिन मेरा नाम आया, और उस टाइम पे मैं इतना ज़्यादा रोई कि मैंने कहा अल्लाह ताला मैं तो जाना ही नहीं है। फिर मैंने बहुत अपने फादर से लड़ाई की, मैं कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगी यूनिवर्सिटी में, आप जाएँ फ़ीस जमा करवाएँ, जो भी करना है आप करें, मुझे नहीं जाना यूनिवर्सिटी। और शुक्र अल्लाह का मैं एक दिन भी यूनिवर्सिटी नहीं गई। मैं उस दिन यूनिवर्सिटी गई थी जिस दिन मेरा MD कैट हो गया, और मैंने अपने फादर को कहा कि मेरा बहुत अच्छा MD कैट हुआ है, अब मैं घूमने फिरने के लिए 1-2 दिन चली जाऊँगी यूनिवर्सिटी। खैर ये सब चलता रहा, और नवंबर में जाके मैंने MD कैट दिया, और जब मैंने MD कैट दिया मैं बाहर निकली, मुझे वो ना उस दिन पाकिस्तान और इंग्लैंड का फाइनल मैच था T20 फाइनल्स का। तो मैं बाहर निकली, एंड आई सेड टू माय फादर कि मैच का क्या बना पापा? एंड ही न्यू एट दैट मोमेंट कि अच्छा ये मैच का पूछ रही है, इसका मतलब कि नाउ इसका इसका बहुत अच्छा हुआ है। खैर थोड़ा आगे गए, क्योंकि मेरे बाबा हमेशा मना करते हैं कि क्राउडेड एरिया में मैंने मुझे मत बताओ कि कितना अच्छा पेपर हुआ, कितना बुरा पेपर हुआ, डोंट टेल मी एनीथिंग। थोड़ा आगे गए, रोड पर उन्होंने बाइक रोकी और मैंने उन्हें बताया कि बहुत ईजी था, बहुत अच्छा हुआ है, मेरे हिसाब से तो मेरे 190 प्लस आ जाएंगे। खैर हम घर आए, और हमेशा की तरह मेरी बहन ने मेरी चेक की। हमेशा से ऐसा होता है कि मेरी जो मुझसे छोटी बहन है वो मेरे सारे रिजल्ट चेक करती है, और मैं नमाज से बैठी होती हूँ, नमाज में सजदे हुए, और मैं ना क्या किया था कि आई डिड दिस थिंग अपने MD कैट में, कि जो चीज़ें मुझे नहीं आती थे, जो MCQ से मुझे 0.1% भी डाउट था ना, मैंने उनका जो नंबर था ना वो अपनी रोल नंबर स्लिप पे लिखती गई थी। जब मैं घर आई तो मैंने अपनी ओमर शीट के ऊपर उनको लाइक हाईलाइट कर दिया पेन से कि रिजल्ट लिस्ट सबसे पहले इनका चेक करना है, एंड किसी और का चेक नहीं करना। मुझे पता है बाकी मेरे MCQs ठीक है, बस वो 24 MCQs से बस इनको चेक करना है। और जब उसने चेक किया ना तो वो बहुत कुछ बोल ही नहीं रही थी, वो मैं उसे कह रही मैं उठी सजदे से, मैंने कहा रिजल्ट मुझे बताओ तो सही कुछ कि कितने गलत हुए, क्या हो रहा है, सब गलत हो गए हैं क्या? तो वो कहती है कि नहीं कोई भी गलत नहीं हुआ, तुमने बिला वजह मार्क किया हुआ उनको। मैं कहा फिर मैं इतनी खुशी, मैं कहा चलो ठीक है शुक्र है अब मतलब हो जाएगा मेरा एडमिशन। फिर बाद में चेक किया तो इट वॉज 186 मार्क्स जो मेरे बन रहे थे। तो फिर जब उसने मुझे बताया, मैंने एग्रीगेट निकाला, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा बन गया, पिंडी में ही हो जाएगा। फिर जब रिजल्ट आया तो इट वाज़ लाइक उनकी कुछ की में मिस्टेक्स थी, 8 मार्क्स उन्होंने हमें ग्रेस दिए थे SDAP वालों ने। हमारे टाइम पे बहुत अच्छे थे पता नहीं इस साल उनको क्या हो गया, लेकिन हमारे टाइम पे बहुत अच्छे थे, उन्होंने अपनी सारी गलतियों को रेक्टिफाई किया और नंबर दिए।
फिर क्या हुआ कि आई गॉट 194 और उसमें सबने कहा कि अच्छा इतने अच्छे नंबर हैं, अब तो इसने के ही जाना है, मतलब कोई और सेकंड ऑप्शन माइंड में रखना ही नहीं है। एंड मेरे फादर इतने शुरू से इतने ज़्यादा अगेंस्ट रहे हॉस्टल के और सब के, लेकिन सीइंग माई एफर्ट, सीइंग माई डेडिकेशन, मुझे याद है कि जब मैं ना पढ़ते पढ़ते सो जाती थी, वो तहज्जुद के टाइम उठते थे और मुझे देखते थे और मुझे कहते थे कि बेटा बस तुम सो जाओ ना, तुम क्यों जाग रही हो अब, तो जाओ उठो बेड पर जाके सो जाओ। मैं नहीं पापा, अभी मैंने पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। तो वो उस एफर्ट को देखते हुए वो कन्विंस हो गए कि नहीं, अगर इसका इतना अच्छा मेरिट है, इसने इतनी मेहनत की है, तो आप तो ये हॉस्टल ही जाएगी, कोई बात नहीं, खैर। एंड फिर उन्होंने खुद लिस्ट को सेट किया और के को सबसे ऊपर रखा। तो दिस इज़ ऑल्सो अ मैसेज टू ऑल द गर्ल्स जिनको लगता है कि यार हमारे फादर तो मानेंगे नहीं, जिनको लगता है कि फैमिली स्ट्रिक्ट है, वो तो हॉस्टल जाने ही नहीं देगी। तो आप अपनी तरफ से एफर्ट करें, अपनी तरफ से मेहनत करें, अपनी मेहनत से उनको कन्विंस करें। पहले आप एडमिशन लें। जब मैं अपने सीनियर्स से, अपने टीचर से ये इशू डिस्कस करती थी कि मुझे लगता है मेरे फादर मुझे हॉस्टल नहीं जाने देंगे, मुझे लगता है कि मुझे कहीं और जाने नहीं देंगे, तो वो कहते थे कि यार पहले आप एडमिशन तो लो, पहले आप पढ़ो, आप एडमिशन लो, उसके बाद हम सब हैं ना, हम देख लेंगे, अगर ना माने तो हम सब देख लेंगे, लेकिन पहले आप मेहनत तो करो। तो उसके अलावा किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी किसी और की बात करने की, खुद ही कन्विंस हो गए। आप अपनी तरफ से अपनी एंड से मेहनत करें। और एक और बात, मैं अपनी स्टोरी को मैंने बहुत लाइट रखा है। आई डिडंट शेयर द ऑल द ट्रेजेडी, ऑल द ट्रॉमा। जब एक फेज़ से आप एडमिशन हो जाता है, फिर कैंसिल हो जाता है और फिर आप वापस से आते हैं, मैंने उसकी ज़्यादा डेप्थ में नहीं गई, क्योंकि शायद मुझे लगता है अभी मैं जा नहीं सकती हूँ उतनी डेप्थ में, उतना मैं हील नहीं हुई हूँ। लेकिन दिस इज़ अ मोटिवेशन मैसेज टू ऑल ऑफ यू कि आपकी लाइफ में कुछ बुरा होता है ना, अब मैं सोचूँ ना इस मोमेंट पे बैठ के, तो मैं कहती हूँ बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अगर मैं उस पेरिफेरी वाले कॉलेज में पढ़ती रहती, तो पेरिफेरी का कॉलेज था, कुछ भी नहीं, मुझे इतना बेनिफिट नहीं मिलता जितना अब मुझे मिल रहा है सबसे टॉप मेरिट यूनिवर्सिटी में पढ़ के। और शायद इतना उसमें मैं इतना हील होगी, मुझे लोगों की बातें बर्दाश्त करना आ गई, और मुझे बहुत उस एक साल ने बहुत कुछ सिखा दिया मुझे कि किस तरह से डील करना है अपनी लाइफ के इश्यूज़ को, तो मैं कभी भी ना सीख पाती। तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी ट्रेजेडी आए, कोई भी ऐसा मोमेंट आए जब आपको लगे कि यार अब तो सब खत्म हो गया, अब तो सब खत्म हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो आप यकीन करें कि वो आप 5 साल बाद, नहीं तो 10 साल बाद, नहीं तो 15 साल बाद, आप ये बात ज़रूर कहेंगे कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। अगर वो ना होता तो आज शायद मैं इस मुकाम पे ना होता। कि हर मुश्किल पे सब्र करें, अल्लाह ताला को अपना साथी बनाएँ। मुझे लगता है कि अगर वो ट्रेजेडी कभी ना आती तो मैं कभी अल्लाह ताला के इतना क्लोज़ ना हो पाती। मैं अल्लाह ताला के आई डिडंट हैड एनी फ्रेंड, मैं किसी फ्रेंड को उस तरह से खुल के कोई अपना इश्यू बता नहीं सकती थी, क्योंकि उन सबके भी एडमिशन नहीं हुए हुए थे। कोई आपका इश्यू समझ ही नहीं सकता अल्लाह ताला के अलावा। तो अल्लाह ताला को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएँ, अल्लाह ताला से अपने इश्यूज़ डिस्कस करें। और अभी आपको लगता है कि आपकी कीज़ गलत है या आपके साथ ये वाला मसला हो गया, वो वाला मसला हो गया, कोई बात नहीं, खैर दोबारा से मेहनत करें। कुछ भी नहीं होता, दोबारा से मेहनत करेंगे। एमडी-कैट ना सीख किसी और चीज़ में मेहनत करें। कुछ लोग यहाँ से मेडिकल छोड़ के कंप्यूटर साइंस में चले जाते हैं, इंजीनियरिंग में चले जाते हैं। आप जहाँ जाएँ आप ये सोच के जाएँ कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए रास्ता चूज़ किया है, और बस वही मुझे इस रास्ते में कामयाब करेंगे। अगर अपनी ये मेंटालिटी रखें, अपनी ये सोच रखें, तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अब आप लोगों को होगा कि आपने किस तरह से क्या तैयारी की, क्योंकि बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि आप भी पढ़ ही नहीं जा रहे हो, आप ही इतना बुरा सिस्टम है, ये हो गया, इतना 90 इस साल से बच्चों को 93 मेरिट है, 92 मेरिट है, आपका एडमिशन नहीं होगा। तो मेरी जर्नी को एग्जाम्पल रखें और देखें कि मैंने भी किस तरह से पढ़ाई की। मैं आपको थोड़ी अपने बारे में बताती हूँ। नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे बनाऊंगी कि किस तरह से मैंने उस सबके साथ पढ़ाई की, उस ट्रॉमा के साथ, उतने डिप्रेशन के साथ, लोगों की बातों के साथ, क्योंकि असल इशू लोगों को ये होता है कि आप ही सब पूरे खानदान की नजर थी कि एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ, तो आप क्या होगा, मैं शुरू से टॉपर रही हूँ, आप ही मेरा एडमिशन नहीं हुआ, मैं कैसे डील करूँ। तो मैंने भी सब कुछ फेस किया, मैं भी आपकी तरह टॉपर थी, मैं भी आपकी तरह शुरू से थी, सबकी नजरों में थी कि यार इसका एडमिशन हो जाएगा, इसका देखते हैं, इसका एडमिशन होगा, कुछ लोग कहते थे इसका हो जाएगा, कुछ कहते थे हम भी देखते हैं कैसे होगा, हमारे बच्चों को तो नहीं हुआ। तो ये चीज़ें हर कोई फेस करता है। तो इस बारे में भी वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह, आप लोग जरूर देखिएगा। उसका भी ये पार्ट 1 होगा, उसका पार्ट उसको पार्ट 2 में कर दूंगी कंटिन्यूटी के लिए, क्योंकि वो वीडियो इसी की कंटिन्यूटी है। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा मेरे प्रॉफ के रिजल्ट के लिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।